हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत आपके अपने चैनल पर एक और नया वीडियो आर्मी जीडी टेस्ट पेपर के साथ। वीडियो अंत तक देखें, स्किप ना करें। वीडियो आपके लिए जनरल नॉलेज, इसमें 30 मिनट्स 20 क्वेश्चन है। चाहो तो आप 1 2 3 4 करके 20 नंबर्स तक लिख सकते हैं। उसके आगे ऑप्शन में मेरे आंसर देने से पहले आप आंसर दे सकते हैं, या वीडियो रोक के आप आंसर दे सकते हैं। चलिए, जबलपुर किस नदी किनारे बसा है? ए नर्मदा नदी, बी कृष्णा नदी, सी कावेरी नदी, डी गंगा नदी। आंसर है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का दूसरा नाम रेवा नदी भी है, और यह मध्य प्रदेश से निकलती है। मध्य प्रदेश की इसे जीवन रेखा भी बोलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसने कहा? ए महादेव गोविंद रनाडे, बी दादा भाई नौरोजी, सी बाल गंगाधर तिलक, डी गोपाल कृष्ण गोखले। आंसर है सी बाल गंगाधर तिलक। ये लाल बाल पाल तीनों गर्म दिल से संबंधित थे, और लाल से लाला लजपत राय, पाल से बिपिन चंद्र पाल, और बाल से बाला गंगाधर तिलक, इनके निक नेम थे ये। क्वेश्चन नंबर 3, आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ए शिमला, बी करनाल, सी लखनऊ, डी पुणे। आंसर है ए शिमला। आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? शिमला में। करनाल में आपका दूध अनुसंधान केंद्र है, और लखनऊ में आपका गन्ना अनुसंधान केंद्र है, और पुणे में आपका कृषि अनुसंधान केंद्र है। यह आप अपने दिमाग में रखें, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, विंबलडन किस खेल से संबंधित है? ए हॉकी, बी क्रिकेट, सी टेनिस, डी फुटबॉल। विंबलडन है, ये ग्रैंड स्लैम है, जैसे ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड स्लैम है, अमेरिकन और फ्रेंच। ये टेनिस के लिए खेले जाते हैं, तो आंसर है सी टेनिस। और ये लंदन में खेला जाता है, इंग्लैंड की राजधानी विंबलडन। आ जाए विंबलडन कहाँ खेला जाता है, तो आप लिखेंगे इंग्लैंड में, लंदन में खेला जाता है। टेनिस से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5, सिकंदरा शहर की स्थापना किसने की? ए औरंगजेब, बी अकबर, सी शेरशाह सूरी, डी बहादुर शाह। तो सिकंदरा आगरा में पड़ता है, सिकंदरा शहर। इसकी स्थापना बी आंसर अकबर है, और अकबर ने ये बसाया था, लेकिन कुछ निर्माण थे वो अधूरे रह गए थे। उनका पूरा अकबर के लड़का जहांगीर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 6, खम्पात की खाड़ी कहाँ पड़ती है? ए अरब सागर, बी हिंद महासागर, सी अंध महासागर, डी एटलांटिका। तो खम्पात की खाड़ी ये अरब सागर में है। आंसर है ए अरब सागर। ये गुजरात राज्य के पास पड़ती है, और ये खम्पात की खाड़ी अरब सागर में है। यहाँ पे नर्मदा नदी भी यहीं पे गिरती है, खम्पात की खाड़ी में। साइंस, क्वेश्चन 7, विज्ञान में सोने का संकेत क्या होता है? ए AU, बी AG, सी PB, और डी C। देखिए, AU आंसर है ए AU, ये सोना का संकेत है। और दूसरा जो B है AG, ये चांदी का संकेत है। और PB, ये इसको लेड बोलते हैं, शीशे का संकेत है। और डी में C है, ये कार्बन का संकेत है। ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सब ये। क्वेश्चन नंबर 8, वर्णधनता वाला व्यक्ति किस रंग को नहीं पहचान सकता? वर्णधनता आप नहीं समझे होंगे, इसको कलर ब्लाइंड भी बोलते हैं। तो आंसर है ए लाल हरा, बी नीला काला, सी सफ़ेद पीला, डी बैंगनी पीला।
तो आंसर है ए, लाल हरा रंग को अच्छी तरह से नहीं पहचान सकता, वरणधनता वाला जो कलर ब्लाइंड है वो। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से सर्वदाता ब्लड ग्रुप कौन सा है? ए बी ए बी, सी ओ डी बी। तो सर्वदाता जो है वो सर्वदाता है वो ओ को बोला गया है। ओ सभी को ब्लड दे सकता है, लेकिन लेने की बात आए तो सिर्फ ओ से ही ले सकता है। और ए भी है वो सर्वग्राही है, ये भी याद रखें, ये सब से ले सकता है। ए बी जो बी ऑप्शन में लिखा है ए बी, वो सभी से ब्लड ले सकता है और ओ सबको दे सकता है। तो आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 10, रेटिना किस अंग से संबंधित है? ए कान, बी मस्तिष्क, सी नाक, डी आंख। तो रेटिना ये संबंधित है आंख से। आंसर है डी। रेटिना है, क्रोना है, कॉर्निया है, ये सब आंख से संबंधित होते हैं। और मस्तिष्क से आपका मेडुला है, ये मस्तिष्क से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 11, आवेश का मात्रक क्या है? ए कैंडेला, बी वाट, सी हर्ट्ज, डी कूलाम। आंसर है डी कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। कैंडेला ये प्रकाश की तीव्रता को मात्रक है, एसआई मात्रक। वाट है वो शक्ति का मात्रक है, और जो हर्ट्ज है सी में जो लिखा हुआ है वो ध्वनि का मात्रक होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी, आप ध्यान रखें, इनका नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सौरमंडल में सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? ए शुक्र ग्रह, बी पृथ्वी, सी अरुण, डी वरुण। आंसर है सी अरुण। इसको यूरेनस भी बोलते हैं। तो ये 7वां नंबर का ग्रह है अरुण या यूरेनस, ये सबसे ठंडा ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 13, वायुमंडल में ऑक्सीजन की कितनी प्रतिशत मात्रा होती है? ए 78%, बी 21%, सी 0.03%, डी 1%। देखिए आंसर है बी 21%। हमारा जो वायुमंडल है इसमें ऑक्सीजन 21% होती है। 78% क्या होती है? नाइट्रोजन होती है। और 0.03% क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। और डी 1% ये आर्गन होती है। ये अपने दिमाग में रखे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ भी पूछ सकते हैं इसके अंदर। नाइट्रोजन कितनी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है, आर्गन कितनी होती है, ऑक्सीजन कितनी होती है, कोई भी क्वेश्चन इसमें बन सकता है। मैथ। 5 विद्यार्थी की औसत आयु 18 है, पहले 3 विद्यार्थियों की औसत आयु 17 है, तो अंतिम 2 विद्यार्थियों की औसत आयु क्या होगी? देखिए 5 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है? 18 है, तो 18 पंजे 90, टोटल वर्ष कितने हो गए? 90 वर्ष हो गए हैं। पहले 3 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है? 17 है, तो 3 और 17 की गुणा करेंगे तो 51 वर्ष हो गए हैं। तो अंतिम 2 विद्यार्थियों की औसत क्या होगी? देखिए टोटल होगी 90 और 3 की हो गई है 51, तो 90 में से 51 निकालेंगे तो आपका शेष बचेगा 39। और 2 विद्यार्थियों की औसत आयु का पता करना है, तो भाग में 2, 39/2 करेंगे तो अब आंसर आपका कितना आएगा? डी। आंसर है डी 19.5। निकालने का तरीका यही है। ये एवरेज का सवाल है जो आपके उसमें जरूर एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 15, ये बॉडमस पे आधारित है। ब्रैकेट शुरू 80 + 100 ब्रैकेट बंद भाग 30 का 2 जमा 60 - 15। इसको बॉडमस के तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले ब्रैकेट 100 80 + 100 है तो इसको जोड़ देंगे 180 हो जाएगा, भाग में 30 का 2। अब बॉडमस में बी के बाद ओ आता है तो का ऑफ एक ही मतलब है, तो 30 दूनी 60, 180/60 या 180 भाग में 60। काट पीट करेंगे तो 3 आ जाएगा यहाँ पे, 3 + 60 - 15। तो जब आप 3 और 60 को जोड़ेंगे तो 63 हो जाएगा, और 63 में से जब 15 जाएंगे तो आपका आंसर 48 आ जाएगा। आंसर सी।
क्वेश्चन 16, एक आयत का क्षेत्रफल 4800 वर्ग मीटर है, इसकी लंबाई 80 मीटर है, चौड़ाई ज्ञात करो। देखिए आयत का जो क्षेत्रफल का सूत्र है लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, या तो यूं करके निकाल सकते हैं, नहीं तो आसान तरीका है, जब क्षेत्रफल दे रखा है इसमें दे दिया लंबाई, चौड़ाई ज्ञात करनी है तो इसको बटे कर दो, 4800 बटा 80 काटेंगे तो ये 0 से 0, 8 6 48 और 0 की 0, तो 60 मीटर, आंसर बी 60 मीटर आ जाएगा। क्वेश्चन ये था, मैथ का सवाल है ये। एक आयत का क्षेत्रफल 4800 वर्ग मीटर है, इसकी लंबाई 80 मीटर है, चौड़ाई ज्ञात करो, तो आंसर आएगा 60 मीटर। क्वेश्चन 17, 125 का 20% का 20% कितना होता है, प्रतिशत का सवाल है। इस सवाल को करने का तरीका क्या है, कोई भी संख्या हो अगर इस टाइप से दे रखी है तो 125 का मतलब गुणा 20 बटा 100, 20% लिखा है तो 20 बटा 100, फिर का है फिर गुणा, फिर 20 बटा 100, इसको काटेंगे 20 से कम 20, 20 पंजे 100, ऊपर नीचे वाला काट लेंगे, 1/5 यहाँ आ गया, 1/5 यहाँ आ गया, आप 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, पापा 25, 25 ऊपर आ गया, 5 नीचे है, 5 से काटेंगे पापा 25, तो आपका आंसर है 5, बी आपका आंसर होगा। अभी स्टार्ट रीजनिंग है, रीजनिंग के भी 5 क्वेश्चन आपके आर्मी जीडी में आते हैं, और जो प्रायोरिटी होती है दिशा से संबंधित एक क्वेश्चन, एक सांकेतिक भाषा का, एक रिलेशन का, ये तीन तरह के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, यदि किसी सांकेतिक भाषा में टाइमर को YXWVU तथा नॉस्ट को OVKY लिखा जाता है तो उसी भाषा में माइनर को किस प्रकार लिखेंगे, क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो आप देखेंगे माइनर एम को पकड़ेंगे, टीमर में है, टाइमर में है, तीसरा अक्षर है एम, तो एम के सामने क्या है डब्लू, तो डब्लू तो सभी में है, उसके बाद है फिर आई दूसरा है टाइमर में, तो एक्स आना चाहिए, WX, ये भी तीनों में है, एक तो आउट होगा ए वाला, फिर है एम का क्या बनेगा, सॉरी एन है, एन का बनेगा, नॉस्ट में देखो पहला अक्षर एन है तो एन का ओ होना चाहिए, तो ओ है, ये ओ किस किस में है, 2 में है, ऊपर वाले दोनों आउट हो चुके हैं, सी और डी में है। इसके बाद चौथे अक्षर पे जाते हैं, और 5वें अक्षर पे जाते हैं, सॉरी फिर ओ है, ओ का क्या है वी आएगा, तो वी कौन से में है, डी में है, तो आगे हॉल करने की जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब आंसर तुम्हारा डी है, ज़्यादा समय वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, ए पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलता है, फिर वापस 10 किलोमीटर चलता है, बताओ अब किस दिशा में है, ए पूर्व में, बी पश्चिम में, सी उत्तर में, डी दक्षिण में। देखिए ए है, आप एक गोलधारा बनाएंगे, हमेशा ऊपर पूर्व लिखेंगे, सॉरी राइट हैंड साइड में पूर्व लिखेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड में जिस साइड में दिल होता है पश्चिम लिखेंगे, और सिर की तरफ आप उत्तर लिखेंगे, और पैरों की तरह दक्षिण लिखेंगे, बीच में बिंदु लगा लिया, वहाँ से ए चला पूर्व की तरफ में 5 किलोमीटर, ठीक है, उस बिंदु से 5 किलोमीटर चला, आप लिख सकते हैं और डायग्राम बना सकते हैं इसका, 5 किलोमीटर चला, फिर वापस 10 किलोमीटर चलता है, तो वो कोई दिशा तो बताया नहीं, दाएं बाएं को कुछ बताया नहीं है, तो वापस वो बिंदु भी आ गया, फिर वो निकल गया 5 किलोमीटर फालतू आगे। तो बताओ अब किस दिशा में है, तो अब सीधी बात है, वेस्ट में है, पश्चिम में है, तो आंसर होगा आपका बी, आंसर बी होगा। क्वेश्चन 20, एक स्त्री एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि वह मेरे पिताजी क्या पुत्र का पुत्र है, तो बताओ उस स्त्री का उस लड़के से क्या संबंध है। एक स्त्री है, स्त्री का एक निशान लगा लेंगे, एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए बोलती है कि वह मेरे पिताजी का, तो इससे भी संबंध है पिताजी का, आप एक गोलधारा लगा लेंगे, के पुत्र का, फिर एक नीचे पुत्र का गोलधारा लगा लेंगे, पुत्र का पुत्र है, फिर एक गोलधारा लगा लेंगे, बताओ उस स्त्री से का उस लड़के से क्या संबंध है। अब वो एक आदमी की तरफ इशारा कर रही है लड़की,
मेरे पिताजी के पुत्र का पुत्र है, तो ये हुआ उसमें जो वो उसकी बुआ जी लगी, बुआ। तो आंसर है ए चाची, बी बुआ, सी बहन, डी भाभी। तो आंसर है बी बुआ। अगर आपके प्रश्न 16 ठीक हैं तो आप मेरिट में हैं, एक्सीलेंट हैं। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।